ओम शांति शांति शांति। कथा चल रही है शिव महापुराण के ज्योतिर्लिंगों के ऊपर। आज कम आए क्या? अच्छा, शनै शनै एक वो है, भर्तृहरि का श्लोक है। शनै कंता शनै पंता शनै पर्वत लंघनम शनैर्भुक्ति शनैर्मुक्ति शनैर्विद्या शनै धनम। धीरज धीरज से चलते रहना चाहिए, है कि नहीं? शनै कंता शनै पंता। पहले लोग आप कतरी सीते थे, रजाई बोलते हैं, रजाई है और कपड़े आदि सीते ना, तो कंता कंतेन रजाई आदि सीना, तो उसको कंता बोलते हैं। क्या उसको धीरे धीरे से सीना चाहिए। तो तेज सीने, तेज सीने, तेज जल्दी जल्दी सीने से क्या होगा? सिलाई करने से यदि मन इधर है, यहाँ जल्दी जल्दी सिलाई कर रहे हैं, हो सकता है हाथ में सुई घुस जाए। तो धीरे धीरे से शनै कंता शनै पंता। मार्ग में चलना है तो धीरे धीरे चलिए, तेज तेज मत चलिए। तेज तेज चलेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, और धीरे धीरे से व्यक्ति जल्दी पहुंच जाएगा। शनै कंता शनै पंता शनै पर्वत लंघनम। पर्वत को यदि इस पार से उस पार जाना, धीरे धीरे से चढ़ना चाहिए। यदि तेज चढ़ोगे तो जल्दी श्वास भूल जाएगी, फिर बैठना पड़ेगी। ऐसे ही शनै भुक्ति और शनै मुक्ति, धीरे धीरे से भोग करो, धीरे धीरे से मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। इसी प्रकार से धीरे धीरे से कथा में आते रहो। लास्ट लास्ट और का है, धीरे धीरे से। भर्तृहरि महाराज कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? एक श्लोक जो है भर्तृहरि का, नाम सुना होगा, विक्रमादित्य के बड़े भाई जिनके नाम से संवत्सर चलती है। तो ये बड़े ब्रह्मज्ञानी रहे, राजा थे उस काल में। राजा अब किसी कारण विशेष से इन्होंने राज का त्याग कर दिया, छोटे भाई को राजगद्दी दे दी। उज्जैन के राजा थे, अब छोटे भाई को राजगद्दी दे करके जंगल में चले गए। तो नाथ परंपरा से दीक्षा ली, फिर साधना करी तो सिद्ध हो गए। यद्यपि दिव्य थे, कुशल थे, तो सिद्ध हो गए, तो योगी बन गए। इन्होंने श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, 3 शतक लिखे। ये बड़े प्रसिद्ध हैं, पढ़ने योग्य। वैराग्य शतक बहुत अच्छा है, नीति शतक भी बहुत अच्छा है। श्रृंगार शतक सामान्य स्त्री पुरुषों को लेकर के आया वहाँ पर, लेकिन वैराग्य शतक बहुत अच्छा है। नीति शतक भी अच्छा है, जीवन किस प्रकार से निर्वाह करना चाहिए। इनकी व्याकरण के ऊपर एक है वाक्यपदी, व्याकरण के ऊपर एक ग्रंथ आता है वाक्यपदी। बड़े विद्वान रहे, उत्कट। इनकी मृत्यु नहीं हुई अभी। एक पुराण के अनुसार इनका भविष्य पुराण वर्णन आता है। शंकराचार्य भगवान की, भर्तृहरि की और कृष्ण भगवान का अभी भी निवास वृंदावन में रहता है। पुराण के अनुसार जब ज़्यादा घोर कलयुग आएगा तब वो वृंदावन को त्याग करेंगे। ऐसे पुराण में इनका प्रसंग आता है। शंकराचार्य भगवान का तो आता ही है, शिव पुराण में वर्णन आता है, और भर्तृहरि का भी वर्णन आता है पुराणों में। ये सब दिव्य पुरुष कहलाते हैं। कहाँ तक वर्णन आता है? जब तक ये भारत के राज्य समाप्त नहीं हुआ तब तक राजाओं का संक्षेप से वर्णन आता है। जब मुगल आ गए, मतलब मलेशिया राज आ गए, तब से परंपरा नष्ट कर दी। अभी जो राजाओं के नाम चलते हैं, मौन राज चलता है। बाद में परिवर्तन होगा, 2, 5, 10 हज़ार वर्ष बाद तो दूसरा चले। ये परिवर्तनशील चलता रहता है। कभी धर्म वृद्धि को प्राप्त होता है, कभी अधर्म वृद्धि को प्राप्त होता है। कभी कभी अच्छा रहता है, कभी कभी खराब रहता है। तो देखिए, तृतीय ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन करते हैं। महाकालेश्वर, यहाँ पर किसी राज्य, कोई एक दूषण नाम का दैत्य था। दूषण नाम का दैत्य था। इसने ब्रह्मा जी के निमित्त से वरदान प्राप्त कर लिया, और वरदान प्राप्त करके इसने सारे देवताओं को जीत लिया, पृथ्वी के राजाओं को भी जीत लिया। और जहाँ जहाँ पर ऋषि मुनि
तपस्या करते थे, साधना करते थे, वहीं वहीं पर जाकर के उनकी तपस्या में विघ्न डालता था। अब विघ्न डालते डालते उसने पूरी पृथ्वी को तो अपने कब्जे में कर ही लिया, देवताओं को अपने अपने स्थान से भगा दिया और अन्य अन्य मुनियों को भी अपने अपने आश्रम में धर्म धर्म आदि नहीं करने दिया, पूजा पाठ आदि नहीं करने दिया। इसमें स्मृति प्रोक्त जो धर्म थे, पुराण प्रोक्त जो धर्म थे, अन्य वैदिक जो धर्म थे, कर्मकांड आदि, उनको इसने होने नहीं दिया। अब उसी काल में उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे। अवंती नगरी रम्या मुक्तिदः सर्वदेहिनां शिवप्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी। तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं कि अवंती नाम की एक नगरी है, मुक्ति को देने वाली है, सारे प्राणियों को मुक्ति को देने वाली है, भगवान शिव के लिए अत्यंत प्रिय है और पुण्य महापुण्य को देने वाली है, लोक को पाप पवित्र करने वाली है। उस उज्जैन नाम की नगरी में, अच्छा ये उज्जैन नाम की नगरी कभी कभी खाली भी हो जाती है, कभी कभी साथ सारे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं तो खाली हो जाती है। ऐसे अयोध्या कभी कभी खाली हो जाती थी फिर बाद में बसती थी, ऐसी उज्जैन नाम की नगरी भी कभी कभी खाली हो जाती थी फिर बसती थी। तो वहाँ पर उज्जैन नाम की नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे। तो वह ब्राह्मण शुभ कर्म करते रहते थे, वेदों का अध्ययन करते थे और वेद कर्मों में रत रहते थे। अग्नि का आदान शिव पूजा में रत रहते थे। उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा करते 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 दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, ब्रह्म ज्ञान करने के पश्चात वो तो मुक्त हो गए। उनके 4 पुत्र थे, उन्हें ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। तत्र पुत्रास्तादृशाश्च आसन् चत्वारो मुनिसत्तमा शिव पूजा रथा नित्यं पित्रो रणव महासदा। कहते हैं उन ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, वह भी 4 पुत्र भी कैसे थे, शिव पूजा में रत रहते थे। देव प्रिय मेद सुकृत और धर्म भाई ये उसके नाम थे। देव प्रिय सत ज्येष्ठा प्रिय मेदस्तता परम तृतीय सुकृतो नाम है धर्म भाई स सुकृता। सबसे बड़े पुत्र का नाम था देव प्रिय, दूसरे का नाम था प्रिय मेद, तीसरे का नाम था सुकृत और चौथे का नाम था धर्म भाई। ये भी भगवान शिव जी की पूजा में रत रहते थे। जैसे पिता माता पिता पूजा में रत रहते थे, उसी प्रकार से ये भी भगवान शिव जी की पूजा में रत रहते थे। अब भगवान की पूजा में रत रहने कारण, भगवान शिव जी की पूजा में रत रहने कारण एक अन्यों की चिंता नहीं करते थे। इनकी ख्याति फैली हुई थी, इन ब्राह्मणों की पूरी नगरी में दूर दूर तक ख्याति फैली हुई थी और अन्न और दूसरे की रक्षा भी करते थे, मदद भी करते थे। धन से भी मदद करते थे और शरीर के माध्यम से भी मदद करते थे, दूसरों की रक्षा करते थे। अब जो दूषण नाम का असुर था, दैत्य था, उसने सारी पृथ्वी को जीत करके उज्जैन नगरी में आया और उज्जैन नगरी में आकर के उसने राजा को प्रजा को कहा यहाँ पर किसी भी भगवान की पूजा पाठ करना मना है, अतः पूजा पाठ मत करो। यदि आप कर्मकांड करोगे, पूजा करोगे तो मैं तुमको दंड दूंगा। तो जितने भी डरने वाले थे सामान्य, उन्होंने पूजा करना बंद कर दिया। जो नहीं डरने वाले थे उन्होंने पूजा चालू की रखी। अब एकाएक ही तो नगर में आक्रमण नहीं करता, किनारे से आक्रमण करते हैं, तो किनारे किनारे से लोगों को परेशान करते हुए आ रहे थे। जब जिन्होंने पूजा करना नहीं बंद किया उनको मारता भी था। राक्षस की सेना, राक्षस आदि मारते रहते थे क्योंकि वो सेना लेकर के आया था। अब सेना लेकर के आया और सेना में कोई हो सकता है, लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं। अब इतनी बड़ी सेना लेकर के उज्जैन नगरी को घेर लिया
अब बहुत से लोगों को इसने मार दिया, दूषण नाम के असुर ने। अब बहुत से डर के मारे भागे। अब कुछ स्त्री पुरुष इन ब्राह्मणों के पास में आए और कहा, हे ब्राह्मणों, हमारी आप रक्षा करो, हमारी आप रक्षा करो। क्या संकट आ गया कि दूषण नाम का दैत्य है, असुर है, हम लोगों को मार रहा है, इसलिए आप भगवान शिव जी की पूजा करते हैं और इसलिए आप हमारी रक्षा करिए। तो उन चारों ब्राह्मणों ने कहा कि भाई हम उनसे लड़ तो सकते नहीं हैं, वो सेना में हैं बड़े। वो कैसे हैं? सेना में हैं बड़े, हमारे पास में इतनी सेना भी नहीं है और राजा भी हार चुका है, जो राजा है वह भी हार चुका है, इसलिए हम उनसे लड़ नहीं सकते। अब हम एक ही शरण में जा सकते हैं, जो भगवान शिव जी की। अब वही हमारे रक्षक होंगे, अन्य कोई दूसरा रक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि हम उस राक्षस से पार नहीं पा सकते, क्योंकि हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है। चलो अस्त्र शस्त्र होते भी तो हमारे पास में इतना बल नहीं है, बलिमंद सेना नहीं है जिससे हम उनसे लड़ सकें। हमारे पास कितने होंगे? 100-200 हजार व्यक्ति होंगे, 2000 होंगे, 5000 होंगे, और वो हैं लाखों 10 लाख की संख्या में, तो उनसे हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरा, वो राक्षस जाति के हैं, वो लड़ते रहते हैं और हम लोग लड़ने में कुशल है नहीं है, इस हेतु से हम उनके साथ बराबरी में टक्कर नहीं ले सकते। तो क्या किया जाए? तो जो जगत का पालन करते हैं, जगत का श्रृंगार करते हैं, उन्हीं की शरण में हम चलते हैं। तो सारे व्यक्ति उन ब्राह्मणों के कहने के अनुसार शिव जी की शरण में चले गए। उस शिव जी की, भगवान शिव जी की एक स्थान विशेष में पूजा करते थे, जहाँ पर ब्राह्मणों का घर होगा, जहाँ पर पूजा करते थे वहीं पूजा करने लगे। आटा जो महाकाल का मंदिर है, वो क्षेत्र पहले जंगल आदि रहता होगा, बस्ती थोड़ी दूर दूर रहती होगी, तो वहाँ पर जाकर के वो पूजा करने लगे। शिवो रक्षां करोत्यद्य सुरहणहं भयता प्रभु, नानतः शरणं लोके भक्तिवत्सलतः शिवा। तो भगवान शिव जी हमारे इन अस्त्रों से रक्षा करेंगे, हम किसी दूसरे की शरण में नहीं जा सकते। अच्छा, दूसरे की शरण में जाएं तो किसकी शरण में जाएं? क्योंकि अन्य को तो, राजा आदि को तो इसने जीत लिया था, देवताओं को जीत लिया था, राजाओं को जीत लिया था, दूसरे की शरण में जा नहीं सकते, इसलिए हम दूसरे के शरण में नहीं जाएंगे। जो भक्त वत्सल हैं उन्हीं भगवान के शरण में जाते हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा सारे उन ब्राह्मणों ने उन गाँव वालों से, स्त्री पुरुषों से कह दिया। जब कह दिया तो सारे ब्राह्मण उनके साथ, ब्राह्मणों के साथ साथ गाँव वाले भी भगवान शिव जी की पूजा करने लगे, आराधना करने लगे। अब दैत्य उधर से मारते मारते, सेना को लेकर के मारते मारते आ रहा, बस्ती को आ रहा था, स्त्री पुरुषों का तो पुरुषों को मारता हुआ आ रहा था। अब उसने देखा जहाँ पर ब्राह्मण थे वहीं पर आ गए। तो ब्राह्मण ने देखा कि उस दूषण ने देखा कि ये ब्राह्मण तो पूजा कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग बना करके उस पूजा कर रहे हैं। तो कहते हैं यहाँ पर, इति धैर्यं समास्ताय समक्षां पार्थिवस्य च कृत्वा ते ध्वजा सम्मुख स्थिता ध्यान परायणा। तो सारे ब्राह्मणों ने, अन्य लोगों ने भगवान शिव जी की पार्थिव शिवलिंग की, इसकी पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करी और ध्यान में मग्न हो गए। किसमें हो गए? ध्यान में मग्न हो गए, ध्यान करने लगे। जब दैत्य ने देखा, असुर ने देखा और अन्य उसकी सेना ने देखा कि ब्राह्मण तो पूजा से विचलित नहीं हो रहे और हमारा भय नहीं मान रहे, उन्होंने कहा ब्राह्मणों से, हे ब्राह्मणों, पूजा पाठ बंद करो, मैं ही जगत का स्वामी हूँ, हम ये पूजा पाठ तुम नहीं कर सकते। ऐसा उन दैत्यों ने कहा, किंतु दैत्यों की वाणी को सुनकर के उनने कुछ नहीं बोला, वो ध्यान में मग्न हो गए। तो दृष्टा दैत्यन तावच्चा ते विप्रा सा वलन ही दूषण बचा प्रोक्ता हन्यताम बद्धताम इति। जब इस प्रकार से ब्राह्मणों से कहा तुम पूजा पाठ छोड़ दो, किंतु वो माने नहीं, पूजा पाठ उन्होंने बंद नहीं किया, ध्यान में मग्न रहे। जब ध्यान में मग्न रहे तो अपनी सेना से कहा, हे सैनिकों, इन ब्राह्मणों को मारो मारो मारो, आकर इस ब्राह्मणों को क्या कर दो? मार दो, क्योंकि ये हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, हमारे शासन में नहीं रह रहे।
जब इस प्रकार से वो तो ध्यान में मग्न थे कि राजा की आज्ञा लेकर के अन्य सारे जो सैनिक आदि थी, स्वयं ही वो दैत्य आदि है, उनको मारने के लिए तलवार आदि उठाने लगे। तो जैसी तलवार निकाली तो भगवान शिव जी उसी गड्ढे में से, जहाँ से पार्थिव शिवलिंग था, वहीं से छेद करके वहाँ से जमीन को फोड़ करके निकले। तो यहाँ पर कहते हैं अतयावस दुष्टात्मा हंतुम यच्छत दुजाहाश्चतान तावच्च पार्थिवस्थाने गर्तम आसित शब्द का। जब उस दैत्यों ने, दुष्टों ने उन ब्राह्मणों को मारने के लिए तलवार उठाई, मारने वाले थे, उसी काल में भगवान शिव जी ने एक नीचे से गड्ढा करके, जमीन के नीचे से गड्ढा करके वहाँ से शब्द उच्चारण करते हुए वहीं से जमीन फोड़ करके निकले। पार्थिव के स्थान से, आटा जहाँ पार्थिव शिवलिंग बना, मिट्टी का जहाँ शिवलिंग बनाया होगा, वहीं से गड्ढा करके गड्ढे पृथ्वी के अंदर से भगवान शिव जी उसी पृथ्वी के नीचे से निकले आए शब्द करते हुए। जब शब्द करते हुए निकले तो फिर वहाँ पर कहते हैं गर्तः तथा समुत्पन्न शिवो विकट रूप धृते महाकाल इति ख्यातो दुष्ट हंताम सताम गति। भगवान शिव जी उस गड्ढे से उन ब्राह्मणों की और बस्ती वालों की रक्षा करने के लिए विकट रूप धारण करके, कहाँ से, इस पृथ्वी से विकट रूप धारण करके निकले और शब्द करते हुए आए कि मैं महाकाल हूँ, कालों के काल महाकाल ऐसे, और मैं दुष्टों को हरण करने वाला हूँ, सज्जनों की गति वाला हूँ। ऐसे महाकाल को देख करके महाकाला समुत्पन्नो दुष्टानाम त्वा ऋषाम हम, मैं तुम जैसे दुष्टों के लिए महाकाल हूँ। तुम जैसे, तुम जो खल हो, ब्राह्मणों को परेशान आदि करते हो, यहाँ से दूर भाग जाओ, इन ब्राह्मणों के समीप से दूर चले जाओ, नहीं तो तुमको मैं मार दूंगा, भस्म कर दूंगा। जब इस प्रकार से भगवान शिव जी ने कहा, शिव जी की वाणी को सुनकर के जब वो नहीं भागे तो भगवान शिव जी ने हुंकार भरी। क्या भरी? हुंकार। इति उक्त्वा हुंकृते नैवा भस्मसात् कृतवांस्तदा दूषणं च महाकाला शंकरः सबलं द्रुतम्। जब भगवान शिव जी ने कहा मैं भक्तों की रक्षा करने वाला हूँ और दुष्टों का नाश करने वाला हूँ, इसलिए हे दुष्ट जनों, तुम ब्राह्मणों के पास से दूर भग जाओ, उनके नज़दीक से दूर चले जाओ, नहीं तो मैं तुमको भस्म कर दूंगा। ऐसा कहने के बाद जब वो दुष्ट जन नहीं दूर हुए, राक्षसगण नहीं भगे, मानने वाले थे, उसी काल में भगवान शिव जी ने हुंकार भरी। तो जैसी हुंकार भरी उसी काल में हुंकार के माध्यम से जितने भी दूषण की सेना थी, दूषण था, सारे भस्मीभूत हो गए। हुंकार मात्र से ही जितने भी राक्षस की, असुर की, दैत्य की जो सेना थी, वो सारी सेना कैसे हो गई? भस्मीभूत हो गई। कियत् हे सैन्यम हतम तेन किंचित सैन्यम पलाहितम दूषणश्च हतस्तेन शिवेनेह परात्मना। जो नजदीक में थी, हुंकार के द्वारा बहुत सेना मर गई, जो दूर थी वो सेना, उसको भगवान शिव जी ने मार दिया। कुछ डर के मारे भाग गई, और दूषण को भी भगवान शिव जी ने मार दिया, हुंकार के द्वारा नष्ट कर दिया। ऐसे परमात्मा के द्वारा सारी जो राक्षस जाति थी, शत्रु पक्ष के थे, अर्थात ब्राह्मणों को जो सता रहे थे, अन्य सज्जनों को, अन्य जो उस नगर के वासियों को सता रहे थे, कष्ट पहुंचा रहे थे, भगवान शिव जी ने उनको सभी को समाप्त कर दिया। कुछ जो सैनिक थे, अर्थात दूषण के साथ जो सेना थी, कुछ डर के मारे भाग गई। जो डर के मारे भाग गई उनको भगवान शिव जी ने फिर नहीं मारा, फिर वो भागी गई। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने उन सारे ब्राह्मण से द्वेष करने वाले जो थे, उन सभी को क्या कर दिया? मार दिया, भस्मीभूत कर दिया। तो सारे ब्राह्मणों ने, गांव वालों ने देखा कि भगवान शिव जी ने हमारी रक्षा करी, तो सारे ब्राह्मण मिलकर के, गांववासी मिलकर के उन भगवान की स्तुति करने लगे। तो भगवान की स्तुति की तो भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणश्च समाश्वास्य सुप्रसन्नः शिवः स्वयं
वरम ब्रूते दीप्तोवाचा महाकालो महेश्वरा। भगवान शिव जी ने उन जब ब्राह्मणों ने स्तुति करी, स्तुति को सुन करके भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे भगवान कि हे ब्राह्मणों तुम मेरे से वरदान मांग लीजिए। तो उन ब्राह्मणों ने कहा हे भोलेनाथ, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, आप वरदान देना चाहते हैं, तो जीवों के कल्याण करने के लिए आप यहीं पर विराजमान हो जाइए। तो भगवान शिव जी ने उन्हीं को तथास्थ रूप से वरदान दे रहे, ठीक है मैं तुम्हारे जीवों को कल्याण करने के लिए यहीं पर उस गड्ढे में विराजमान हो जाता हूँ। आज से मेरा नाम महाकाल यहाँ पर पड़ जाएगा। उसी गड्ढे में वहाँ पर प्रवेश करके ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तो जो कोई भी व्यक्ति उस शिवलिंग की पूजा करता है, अर्चना करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात दर्शन करने से मनुष्यों को आप सदा उद्धार कीजिए। उन ब्राह्मणों का जो कह हे भोलेनाथ, आपके दर्शन करने के लिए जो मनुष्य आए उनका आप उद्धार करते रहिए और यहीं पर जीवों के कल्याण करने के लिए आप यहीं पर निवास करिए। तो ब्राह्मणों की वरदान के प्रभाव से भगवान शिव जी वहीं पर विराजमान हो गए और जीव जो भी मनुष्य उनके दर्शन करने के लिए जाता है, स्त्री अथवा पुरुष जो कोई भी, तो भगवान उसको कल्याण करते हैं। क्या करते हैं? कल्याण। श्रद्धावान जाता है, रुकता है, बहुत निष्ठा से पूजा करते हैं तो और उत्तम सदगति प्रदान कर देते हैं अथवा मोक्ष प्रदान कर देते हैं। फिर केवल दर्शन करने जाता है तो उतना दर्शन करने का जो फल है वो फल की प्राप्ति करा देते हैं। ज्योतिर्लिंग का विशेष फल होता है। ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन है, पूजा है, वो विशेष फलदायी होती है। उज्जैन जो नगरी है ना, उसमें 10-12 दर्शन करने के स्थान है। उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर के दर्शन, काल भैरव के दर्शन, हरसिद्धि माता के दर्शन और मंगलनाथ के दर्शन और अक्षयवट के सिद्धवट के दर्शन, क्षिप्रा नदी का स्नान एक प्रधान है। और बाकी वहाँ पर मेरे कम से कम 32 शिवलिंग है, 32 से 34 है इस शिवलिंग है। एक प्रधान पौराणिक शिवलिंग है जहाँ वहीं पर एक आता है कि जिसका मंगल दोष खराब है, मंगल खराब है, मंगल की शांति के लिए व्यक्ति वहाँ पर जाए। मंगलनाथ के पास में अंगारेश्वर महादेव है, उसके दर्शन करने से, वहाँ पर दान पुण्य करने से, थोड़ा अनुष्ठान करने से मंगल की शांति हो जाती है। क्योंकि कुंडली में मंगल दोष होता है, विवाह को लेकर के मंगल आदि की प्राप्ति होती है, उसी में खतरा होता है। जिस लड़का लड़की का मंगल है, यदि लड़की मंगल वाली दोष वाली है, लड़का नहीं है, तो वहाँ पर उसको हानि हो जाती है। यदि लड़का है, लड़की नहीं है, तो उस लड़की को हानि हो जाती है। तो उस ग्रह को शांति के लिए, मंगल रूप दोष को निवृत्ति करने के लिए अंगारेश्वर में जाकर के पूजा की जाती है। तो वहाँ से मंगल दोष की निवृत्ति हो जाती है। जिन लड़का लड़कियों के मंगल हैं, अब जो दोनों ही लड़का लड़की मंगली है तो फिर तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन लड़का है और लड़की नहीं है, लड़की है लड़का नहीं है, तो समस्या होती है। तो वहाँ पर अंगारेश्वर महादेव में जाकर पूजा अर्चना करने से वो दोष की निवृत्ति हो जाती है। अब उसी में ही कहते हैं उसी राज्य में एक राजा रहता था, चंद्रसेन नाम का राजा। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम का राजा रहता था। उसका कहते हैं मणिभद्र, भगवान शिव जी का एक गण था मणिभद्र, उसके साथ मित्रता हो गई थी। चंद्रसेन नाम के राजा की मित्रता भगवान शिव जी के मणिभद्र नाम के गण से हो गई और भगवान शिव जी की पूजा करता था। तो मणिभद्र ने उसको एक मणि दे दी, चिंतामणि नाम की एक मणि दे दी। चिंतामणि नाम की एक मणि दे दी। अब मणि से प्रकाश निकलता था और प्रकाश भी निकलता था और उससे सोना चांदी भी खूब प्रतिदिन निकलता था। अब गले में जब पहन करके सभा में जाता था तो ऐसा लगता था मानो सूर्य भगवान आ रहे हैं, इतनी तेज उस मणि से निकलती थी। तो फिर उससे राजा की ख्याति फैल गई, ये मणि सोने देने वाली है, सोना चांदी आदि देने वाली है। तो पड़ोसी राजा ने सुन लिया,
जब पड़ोसी राजाओं ने सुन लिया तो हर राजा उससे मांगने के लिए आने लगा, तो मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, नहीं दोगे तो हम तुम्हारे राज्य के ऊपर आक्रमण करेंगे। अब वो सारे राजाओं ने ऐसा सूचना दी किसी को, लेकिन उसने किसी को नहीं दी। सारे राजा मिल करके विचार करके परामर्श करके उस नगरी को घेर लिया। अब चारों तरफ से उज्जैन नगरी घिर गई। अब राजा हो गया दुखी, परेशान हो गया, अब क्या किया जाए। इन राजाओं से तो मैं लड़ नहीं सकता, यदि लड़ा तो हार ही जाऊंगा, क्योंकि ये पूरी भारत के राजा आ गए वहाँ पर उसको मारने के लिए, मणि छुड़ाने के लोभ से। यद्यपि देवता के द्वारा दी गई है, देवधन था, तो देवधन को नहीं चुराना चाहिए, छीनना नहीं चाहिए, ऐसा निषेध किया गया है। जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष देवताओं के धन को छीनती है, अपने कब्जे में करता है अथवा करती है, तो उसको बहुत हानि की प्राप्ति होती है, ऐसा आता है। इसलिए देवधन को नहीं छीनना चाहिए, कब्जे में नहीं करना चाहिए। तो देवधन था, देवताओं के द्वारा ये मणि दी गई थी, लेकिन राजाओं ने लोभ के चक्कर में उसको घेर लिया। अब उस राजा ने क्या किया, किसकी शरण में जाऊं, तो भगवान महाकालेश्वर की शरण में चला गया। जब चला गया तो फिर उसी राज्य में एक गोपिका, यानी एक विधवा स्त्री अपने पुत्र को साथ लेकर के उसी राज्य में रहती थी, और राजा को दर्शन करने के लिए गई। वह भी तो जहाँ पर राजा पूजा कर रहा था वहीं पर उस बालक ने भी देखा कि राजा इस प्रकार से शिव जी की पूजा कर रहा। लेकिन किसी जो बकरी आदि चराने वाले होते हैं ना, उनका घर अलग रहता है, सामान्य व्यक्तियों का घर अलग रहता है। तो वो बकरी आदि चराने वाली महिला थी वो, तो उसी के पड़ोस में एक छोटा सा खाली घर था। उस बालक ने जब पूजा देखी राजा की, तो राजा की पूजा को देखकर उसके मन में भी, बालक में भी पूजा करने की इच्छा हुई। अपने घर में आकर के एक पड़ोसी घर में जाकर के, जो खाली घर पड़ा था, झोंपड़ी पड़ी होगी, मतलब घास फूस की जैसे एक झोंपड़ी है, वो झोंपड़ी है, वो झोंपड़ी है। इसमें तो जो स्वयं माता और पुत्र रहते थे, लेकिन वहाँ पर उसने पूजा नहीं करी। पड़ोसी जो झोंपड़ी पड़ी थी खाली, उसमें जाकर के उसने एक पत्थर उठाया, और पत्थर उठा करके जैसी राजा ने कल्पना करी थी पूजा की, देख रहा था, उसी प्रकार से उसने फूल पत्ती आदि के द्वारा पूजा करी। उस बालक ने, छोटा सा बालक था, लेकिन भाव अच्छा था, तो भाव अच्छा हो जाने के पश्चात उसने कई प्रकार से पूजा करी। पत्र से लेकर के, पुष्प आदि से लेकर के भगवान के सामने बैठा रहा, ध्यान आदि करता रहा। उसकी माता ने देखा कि मेरा बालक पूजा कर रहा है, तो थोड़े देर के लिए ठीक है, लेकिन उसने कहा, माता ने कहती है कि भूख लग आई हुई, भोजन कर ले, ब्याह कर ले, नाश्ता कर ले, बाल वो कर ले, नहीं किया। तो उसने कहा, देखो भूख लग रही हो, तुम पूजा को छोड़ दो, बाल वो कर लो। तो उसने नहीं सुना। दोपहर को आ गया, दोपहर हो गया, दोपहर को भूख लग गई, भोजन कर ले, पूजा को छोड़। तो माता की बात सुनी नहीं। माता ने कहा, देखो तुम भोजन नहीं करोगे, पूजा नहीं छोड़ोगे, तो मैं तुम्हारी पूजा पाठ को फेंक दूंगी। माता उसको डराए, लेकिन डराने के बाद भी वो नहीं उठा। कभी माता उसको पीटने की कोशिश करे, कभी डराने की कोशिश करे, किंतु बालक पूजा को, ध्यान को छोड़ा ही नहीं। उसने वहीं बैठा रहा, उस शिवलिंग पे आ गए, तो मैं तेरे भगवान की पूजा को फेंक देती हूँ। डरा भोजन कराने को उद्देश्य से माता बोली। सुबह से लेकर दोपहर बहुत शाम हो गए, शाम तक भी नहीं आया। तो वहीं पर उसने स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश देखा। तो जब दिव्य प्रकाश देखा, तो जहाँ पर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग था, वहीं पर देखा कि सोना चांदी आदि, सोना है, चांदी आदि है, वहाँ पर उसको दिव्य प्रकाश देखा, शिवलिंग देखा। जब इस प्रकार के उस बालक के विषय में, उस जहाँ पर पूजा कर रहा था, वहीं पर एक शिवलिंग उसके सामने प्रकट हो गया, दिव्यमय। और जो घर जहाँ पर पूजा कर रहा था, वही दिव्य मंदिर के रूप में परिवर्तन हो गया। तो जैसे ही इस ख्याति, एक बालक ने पूजा करते करते भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी, जो जो जगह थी उस जगह पर दिव्य मंदिर बन गया और दिव्य शिवलिंग प्रकट हो गया। ऐसी सुन करके जो राजा आक्रमण करने आए थे, उन राजाओं ने जब हलचल देखा कि भाई यहाँ पर राजा तो डरा भी नहीं है, और गांव में कोई दूसरी प्रकार की हलचल हो रही है, कि एक बालक ने भगवान शिव जी को प्रकट कर लिया। राजा उस नगरी का जो राजा था, वो भी उस बालक के दर्शन करने के लिए गया।
उसने उस बालक को दर्शन आदि किया, मिला। दूसरे दूसरे जो राजा आए थे उन राजाओं ने उस कहानी सुनी। एक बालक ने भगवान शिव जी की पूजा करके उनको प्रकट कर दिया है, मंदिर का निर्माण हो गया है, अपने आप ही जमीन से फोड़ करके मंदिर निकल आया है। ऐसी सुनकर के सारे राजाओं ने अपनी गलती मान करके उस बालक के दर्शन करने आए, शिव जी की पूजा करने आए। उस राजा से ही मित्रता कर ली। उस सारे राजाओं ने बिना युद्ध करे अपने अपने राज्य को चले गए। तो एक इस प्रकार से फिर वही बालक भगवान शिव जी ने कहा, हे बालक, तुमको अब यहाँ से भोग भोग करके कहाँ पर जाना, गंगा किनारे जाना। तो गंगा तुम्हारे कुल में भगवान राम जी आएंगे और तुम्हारे राम जी मित्र बनेंगे, फिर तुम मेरे लोक में जाएंगे। तो वही बालक त्राया करके वहाँ से चल करके गंगा किनारे गया। उसी बालक का और भगवान राम जी के साथ मित्रता हुई और मित्रता होने के पश्चात वही फिर शिवलोक में चला गया। तो ऐसा उसी का नाम आता जो गोप था, तो गोप को कहते हैं श्रीकर। तो श्रीकर नाम का गोप था, वही गोप आगे चल करके निषाद बना और निषाद के रूप में भगवान शिव जी का अब राम जी का मित्रता हुई और मित्रता के माध्यम से वह शिवलोक को चला गया। इस प्रकार से वर्णन किया। तो उज्जैन नगरी के महात्म्य का वर्णन हो गया। अर्थात जो कोई भी व्यक्ति ज्योतिर्लिंग यानी महाकालेश्वर के दर्शन करता है तो फिर वहाँ से महाकालेश्वर के दर्शन करने से, भक्ति पूर्वक दर्शन आदि करने से साहिज्य लोक आदि की प्राप्ति, शिवलोक की, सालोक की, साम्यक की और सायुज्य की चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब चौथा जो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। किसी काल विशेष में भगवान नारद जी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। वैकुंठ लोक से आए, ब्रह्म लोक का तो वैकुंठ लोक से आकर के गोकर्णेश्वर गए। कहाँ गए? गोकर्णेश्वर आपने देखा होगा, नज़दीक में यहाँ से। कहाँ पर है? नज़दीक में है। आप दौड़ के भी जाओगे तो पहुँच सकते हो। आप यदि दौड़ लगा के गोकर्णेश्वर जाओगे तो जल्दी पहुँच जाओगे, मतलब नज़दीक में है। हैं? कहाँ पर? केरल में थे। केरल और गोवा के नज़दीक में है। तब में कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पे, कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पे गोकर्णेश्वर है। बहुत बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है। कभी जाना, ट्रेन तो जाती है यहाँ से, ट्रेन जाती है, बड़ी महिमा है उसकी। गोकर्णेश्वर महादेव की बहुत बड़ी महिमा है। आत्मबलेश्वर शिवलिंग है वहाँ पर, उसकी बड़ी महिमा है। रावण ने किसी कल्प विशेष में रावण ने स्थापना करी है उस शिवलिंग की। वहाँ से कैलाश से भगवान शिव जी से मांग के लाया था किसी कल्प विशेष में, और वहाँ ले जाकर रख दिया। तो रख फिर भगवान शिव जी वहाँ से उठे नहीं। तो वही शिवलिंग आत्मबलेश्वर कहलाता है। इसलिए वो उसने उठाया, पकड़ के उठाया, पिघल गया तो गाय के जैसा बन गया। ऐसे वो गड्ढा सा उसमें गाय के कान के जैसा वो बन गया शिवलिंग, लेकिन उठा नहीं। ये गोकर्णेश्वर महादेव कहलाते हैं, आत्मबलेश्वर लिंग, बड़ा महिमा है उसकी। तो नारद भगवान गोकर्णेश्वर में जा करके वहाँ पर शिवलिंगों के दर्शन करके, तीर्थ सेवन करके विंध्याचल पर्वत के ऊपर आए। तो विंध्याचल पर्वत में देखा कि नारद भगवान आए हैं, तो स्वागत सत्कार किया। तो स्वागत सत्कार करने के पश्चात नारद भगवान को विंध्याचल पर्वत में कहा, ततः स आगतो विंध्यम नागेशं मुनिसत्तमा तत्रैव पूजितस्तेन भगवान पुरस्सरम। जब नारद जी भगवान आ गए तो विंध्याचल पर्वत ने उनकी अच्छी प्रकार से पूजा की, लेकिन अभिमान पूर्वक। कैसी करी? अभिमान पूर्वक पूजा करी। तो नारद भगवान मन की बात जानते हैं। नारद भगवान दूसरे के मन की बात जानते, एक किस भाव से पूजा कर रहा है। जिसको दूसरे के मन पढ़ने में आता है वो जान जाता है कि अमुक व्यक्ति इस मन से मेरी पूजा कर रहा है। कि सामान्य व्यक्ति तो सामान्य लक्षण से जान जाता है, लेकिन अंदर की बात जानने वाला श्रेष्ठ होता है। आप लोग भी जान सकते हैं, दूसरे के मन की बात, अभिप्राय जान सकते हैं एक किस प्रकार से हमारी पूजा करता है। सम्मान देने, कैसा सम्मान दे रहा है, अच्छी प्रकार सम्मान दे रहा है कि दिखावे के सम्मान दे रहा है, वो व्यक्ति सामान्य लक्षण से जान लेता है, सामान्य रूप से यहाँ पर भी। लेकिन मन की बात और अधिक जानना और गहरी हो जाती है। तो
जब पूजा करने के बाद कहता है मही सर्वम विद्यते च नान्यूनम ही कदाचन इति भावं समास्थाय संस्थितो नारदाग्रथा कि मुझ में सब कुछ विद्यमान है, मुझ पर्वत के पास में सारा संपत्ति ऐश्वर्य विद्यमान है, कुछ भी कमी नहीं है। ऐसा बोल करके भगवान नारद जी के सामने बैठ गया। अब नारद जी ने देखा इसको अभिमान हो गया, तो नारद जी ने उसके अभिमान को देख करके लंबी सांस ली। कैसे ली? गहरी सांस ली। अब गहरी सांस जब हमारी कोई किसी ने अपनी प्रशंसा करी और प्रशंसा करी जिसके सामने, उसने थोड़ी लंबी सांस ले ली तो प्रशंसा उसकी फीकी पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? फीकी। जैसे हमने किसी की प्रशंसा कर दी, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे दानी हैं, ज्ञानी हैं, परोपकार करने वाले हैं, ऐसी प्रशंसा करते, फिर बाद में लगा दे किंतु, तो वो प्रशंसा फीकी पड़ गई। आप दूसरों की मदद करने वाले हैं, आप बड़े धर्मात्मा हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, बहुत दान भी देते हैं, मदद भी करते हैं, अनेक प्रकार की संगातियों की सहायता पहुंचाते हैं, फिर भी अब इतनी प्रशंसा करने के बाद फिर भी लगा दिया तो फीकी पड़ गई प्रशंसा। ऐसे ही इन्होंने नारद भगवान ने सुना तो बहुत सब कुछ तुम्हारे पास में, फिर भी तुम में कमी है, ऐसे बोल दिया। फिर विंध्याचल कहता है किम न्यूनम च त्वया दृष्टम मही निःश्वास्य कारणम तच्छ्रुत्वा नारदो वाक्यम अब्रवीत सह महामुनि। विंध्याचल कहता है कि हे नारद मुनि, आपने मेरी प्रशंसा सुनकर के लंबी श्वास क्यों ले लिया? लंबी श्वास लेने का कारण क्या मुझ में कुछ कमी है क्या? आटा मेरे पास के ऐश्वर्य नहीं का? तो नारद भगवान कहते हैं हे पर्वत, यद्यपि तुम में सब कुछ है, तुम्हारे पास सारा कुछ संपत्ति ऐश्वर्य है, किंतु तुम्हारे पास धन है, ऐश्वर्य है, बहुत कुछ है। ऐसा नहीं तुम्हारे पास में खजाना ना हो, विंध्याचल के पास में बहुत खजाना है। कभी आपको चाहिए तो उससे मांगने जा सकते हैं, है कि नहीं? अरे ओमकारेश्वर है, कभी कभी किसी कल्प विशेष सोने का दिखता था, कभी तो पत्थर का दिखता है कलयुग में, किसी कल्प विशेष में सोने का दिखता था। लेकिन पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के पास में सोना चांदी छुपे रहते हैं। पहाड़ों के, जैसे पहाड़ों में से बहुत संपत्ति निकलती नहीं निकलती है। किसी पहाड़ में जाओ, प्रारब्ध रहे तो आपको वस्तु मिल जाती है। एक बार मैं ओमकारेश्वर में था, स्नान कर रहा था नर्मदा जी के बीच में, नर्मदा जी में, तो पत्थर आया, तो वहाँ पर मैंने देखा पत्थर में कुछ पैर नीचे पत्थर था, तो वहीं पर अंदर नर्मदा जी के बीच में, तो हम गहरे गर्मी के काल में अंदर तक स्नान करते हैं, वहाँ पर तैरते हैं, तो बीच में एक नर्मदा जी के बीच में पत्थर है, तो वहाँ पर खड़े हो जाते थे थोड़ी खाए, तो वहाँ पर देखते ही वहाँ पर हमको कुछ लगा क्या है, कुछ पैरों में आया, तो देख नीचे हाथ डाला, कुछ उठाया तो चांदी निकली, तो मेरे कितनी चांदी मिली वहाँ पर। अब चांदी लेके निकली, अब नर्मदा जी में मिली थी मेरे को, वहाँ से निकाल कर घाट पे छोड़े आया, आश्रम में आ गया। हमको चाहिए नहीं थी, लेकिन नर्मदा जी से मैंने निकाल ली, कुछ इतनी बहुत चांदी मैंने निकाल करके घाट के ऊपर छोड़ कर आ गया। पर्वतों के पास में बहुत धन संपत्ति आदि रहती है, इसलिए कहा कि तुम्हारे पास में सोना है, चांदी है, सारी संपत्ति है, लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? त्वयि विद्यते सर्वम ही मेरु उच्चतर पुनः देवेषु अपि विभागो अस्य न तव अस्ति कल्चन। यद्यपि तुमसे एक कमी क्या है कि जो तुमसे बढ़ करके सुमेरु पर्वत है, क्योंकि सुमेरु पर्वत तुमसे लंबा है, तो उसके ऊपर देवता निवास करते हैं, तो तुम समतल में होकर तो तुम्हारे ऊपर देवता निवास नहीं करते, यही तुम में कमी है। सुमेरु पर्वत तुमसे बड़ा है, लंबा होने के कारण, ऊंचा होने के कारण देवतागण उसके ऊपर निवास करते हैं, यही तुम में कमी है, उसमें और तुम्हारे में। सुमेरु पर्वत में और तुम्हारे में इतनी कमी है, सुमेरु पर्वत की अपेक्षा कि तुम थोड़े नीचे हो, दबे हुए हो, और सुमेरु पर्वत ऊपर ऊंचा उठा हुआ है, इसलिए देवता उसके ऊपर निवास करते हैं, तुम्हारे ऊपर देवता निवास नहीं करते।
ऐसा ऐसा भगवान नारद जी विंध्याचल को भड़का करके, उसके अहंकार को चोट पहुंचा करके, उसको भड़का करके वहां से चले गए। पूजा ले करके सम्मान तो किया, अब सम्मान करके उसने नारद जी को विदा कर दिया। नारद जी जब चले गए तो उसके मन में चिंता हो गई, मेरे जीवन को धिक्कार है, मेरा देखो मेरे सामने दूसरा पर्वत मेरे से ऊंचा है और देवता मेरे ऊपर निवास नहीं करते, जब तक मुझको यश की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मेरा जीवन धिक्कार है। अब मैं किस प्रकार से अपने मानसिक दुख को दूर करूं, किस प्रकार से, क्योंकि मानसिक दुख लग गया। जब तक नारद भगवान ने उनको नहीं भड़काया था तब तक मानसिक दुख नहीं लगा। जैसे ही भगवान नारद जी ने जब उनको भड़का दिया, उनके अभिमान में चोट पहुंचा दी, तो मानसिक दुख हो गया। जब मानसिक दुख हो गया तो किस प्रकार से मेरा मानसिक संताप, मेरा कष्ट दूर हो, किसकी शरण में जाऊं जिससे कष्ट दूर हो। तो ऐसा विचार करके कि तीनों लोगों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव जी हैं, उन्हीं भगवान शिव जी की मैं शरण में जाता हूँ। तो कहाँ पर जाऊँ, तो ओमकारेश्वर में चला जाऊँ। तो जो नर्मदा जी है, दो पहाड़ों के बीच से बहती है। नर्मदा जी जहाँ से निकलती है और जहाँ तक बहती है, तो वहाँ से प्राय करके दो पहाड़ हैं। नर्मदा जी के उत्तर तट पर विंध्याचल पर्वत रहता है, नर्मदा जी के दक्षिण तट पर सतपुड़ा पहाड़ रहता है। उन दोनों पहाड़ों के बीच से नर्मदा जी बहती है। तो सतपुड़ा जो पहाड़ है, नर्मदा जी से लेकर यहाँ तो ये सारा इधर जो क्षेत्र ना, हो सकते मुंबई आदि क्षेत्र, पूरा सतपुड़ा पहाड़ अथवा त्र्यंबकेश्वर तक जो पहाड़ लगे रहते हैं, अथवा यहाँ तक समुद्र तक सतपुड़ा पहाड़ कहलाता है लंबा। उसमें बीच बीच में छोटे छोटे पहाड़ भी आ जाते हैं, लेकिन विशाल पहाड़ सतपुड़ा कहलाता है। उधर विंध्याचल अमर कहाँ से लेकर के, अमरकंटक से लेकर के, ओमकारेश्वर से लेकर के काशी तक, पूरा प्रयागराज उसके ऊपर आ जाता है, पूरा मध्य प्रदेश उसके ऊपर आ जाता है। उत्तर प्रदेश में वहाँ पर काशी से 40 किलोमीटर पहले तक विंध्याचल पर्वत कहलाता है। इतना लंबा है, लेकिन वो उठा नहीं है ज़्यादा, समतल है, कहीं भूमि कहीं खेती होती है कहीं नहीं होती, ऐसे ये पर्वत है। दो पर्वतों के बीच से नर्मदा जी बहती है। अब उसने कहा कि ओमकारेश्वर में जाते हैं, भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। तो ओमकारेश्वर में आकर ओम पर्वत, जो ओम पर्वत है, तो नर्मदा जी और गोदावरी के कावेरी नदी, नर्मदा जी और कावेरी नदी के बीच से दो पहाड़ को काट करके नदी बहती, वहाँ पर इसी ओम की आकृति का पर्वत बना हुआ है। जो ओमकारेश्वर है वो ओम का पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो वहीं पर जा कर के उस लिंग, वहीं शिवलिंग के पास में जा कर के भगवान ये विंध्याचल ने आराधना करी शिव जी की। जब शिव जी की आराधना करी तो भगवान शिव जी उसकी आराधना कई वर्षों तक करी। तो शिव जी ने उसकी आराधना को देख करके प्रसन्न हो गए और वरदान देने के लिए आ गए। तो उन्होंने कहा, विंध्याचल से कहा कि हे विंध्याचल, तुम अपना अभीष्ट मांग लो, अर्थात तुम्हारे मन में किस उद्देश्य को लेकर के तपस्या की वो मेरे से वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया। तो विंध्याचल कहता है, यदि प्रसन्नो देवेश बुद्धिं देहि तथेप्सितां स्वकार्य साधिनीं शंभो त्वं सदा भक्ति वत्सलः। तो विंध्याचल कहता है, हे देवेश, यदि मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे लिए ईप्सित बुद्धि प्रदान करिए, जो मेरे को कार्य को सिद्ध करने वाली हो। जब भगवान शिव जी ने देखा कि ये तो दूसरे को परेशान करने के लिए वरदान मांग रहा है, यदि नहीं देता हूँ तो मैं भी फिर व्यर्थ हो जाऊँगा, झूठा हो जाऊँगा, किस कारण से मैं ऐसा इसको वरदान दूँ जो दूसरे को हानि ना पहुँचाए। फिर भी अब इसने मांगा है, यद्यपि असुर नहीं है, विंध्याचल पर्वत ये असुर नहीं है, ऐसा खल नहीं है, फिर भी दूसरे को परेशान करने के लिए इसने वरदान मांगा। तो जो भी हो, चलो जो भी है ठीक है, फिर मैं इसको दे देता हूँ। तो भगवान शिव जी ने कहे, तथास्तु, तुम्हारे लिए अभिष्ट बुद्धि प्रदान मैं कर देता हूँ, तुम जो उस बुद्धि के द्वारा जो चाहते हो वो हो जाएगा। तो एक कल्प में तो उसने बुद्धि मांगी, एक कल्प ने उसमें, दूसरे कल्प में उसने कहा कि मेरा शरीर इतना बढ़ जाए, सुमेरु पर्वत से ज़्यादा बढ़ जाए, बढ़ने का वरदान दे दीजिए। तो वहाँ पर दोनों प्रकार से भगवान शिव जी ने वरदान दिया था, दोनों कल्पों में शरीर बढ़ा लिया था। यहाँ पर भी उन्होंने कह दिया, ठीक है तथास्तु, तुमको अभिष्ट बुद्धि की प्राप्ति होगी।
ऐसा वरदान दे दिया। अब जिस काल में वरदान दिया उसी काल में सारे देवता वहाँ पर आ गए। तो देवताओं ने भगवान शिव जी की भगवान शिव जी की पूजा करी, आराधना करी। और आराधना करने के पश्चात भगवान शिव जी से सारे देवताओं ने कहा, हे भोलेनाथ, आप जीवों को कल्याण करने के लिए यहीं पर आप विराजमान हो जाइए। ऐसा देवताओं ने कहा। ओंकारं चैव यल्लिंगम् एकं तच्चतुर्विधः गतं प्रणवे चैव ओंकार नामासीत् स सदाशिवः आर्तवे चैव यज्जातं तदासीत् परमेश्वरः भक्तः भीष्टप्रदौ सं शोभौ भुक्ति मुक्ति प्रदौ दुजा। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि भगवान शिव जी की जब देवता ने पूजा करी, उन देवताओं ने कहा कि भोलेनाथ आप यहीं पर विराजमान हो जाइए। तो वहाँ पर पहले से ही ओंकारेश्वर शिवलिंग था। उसी शिवलिंग के दो भाग हो गए। तो एक में भगवान शिव जी ओंकार वाले लिंग में प्रवेश कर गए और दूसरा पार्थिव नाम का जो शिवलिंग है उसमें प्रवेश कर। एक शिवलिंग के दो भाग हो गए। एक शिवलिंग के वहाँ पर दो भाग हुआ। दूसरा जो शिवलिंग है अर्थात उसने विंध्याचल पर्वत में ओंकारेश्वर में जाकर आराधना करी थी और पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा करी थी। इसलिए एक शिवलिंग में तो पार्थिव में प्रवेश कर गए, ओंकारेश्वर में प्रवेश कर गए। अथवा ओंकार नामक जो लिंग है वो दो रूपों में विभक्त हो गया। ओंकार नाम का जो शिवलिंग है दो रूपों में विभक्त हो गया। तो एक परमेश्वर के नाम से, एक ओंकारेश्वर के नाम से। इस एक कल्प में, दूसरे कल्प में जो कृष्णों ने मानधाता ने आराधना करी दूसरे कल्प में, तो वहाँ पर पहले से ओंकारेश्वर था। तो दूसरी जगह मानधाता ने आराधना करी, तो दूसरी जगह भी भगवान एक ही ज्योतिर्लिंग के दो भाग हो गए तो दूसरे तट पे पहुँच गए। यहाँ पर भी इस कल्प में दोनों तट के बीच में है भगवान शिव। अच्छा, यहाँ पर जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किसने स्थापना करी? सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने किसी कल्प विशेष में आराधना करी, उन्होंने ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी थी, शिवलिंग की स्थापना की। ओंकारेश्वर शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी ने की, अथवा स्वयं ही भगवान शिव जी ओंकार रूप से प्रकट हुए अलग अलग कल्पों को लेकर। क्योंकि विंध्याचल ओंकारेश्वर में आया है। अब विंध्याचल ओंकारेश्वर में आया तो इससे सिद्ध होता है पहले से ही ओंकारेश्वर शिवलिंग थे, लेकिन ज्योतिर्लिंग के रूप में नहीं थे। तो बाद में ज्योतिर्लिंग के रूप में अभिव्यक्त हो गए। तो दो शिवलिंग होते वहाँ पर। ओंकारेश्वर में जब जाओगे तो एक कल्प में मानधाता के द्वारा प्रकट हुए हैं, एक कल्प में एक विंध्याचल पर्वत के, और एक कल्प में है स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा। इसलिए ओंकारेश्वर जाने पर दो शिवलिंग को दर्शन करेंगे तभी ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होगा। तो ओंकारेश्वर तो बीच पहाड़ी पे है। कहाँ पर है? बीच पहाड़ी पे। जो दूसरा जो शिवलिंग है इस तट पर है, दक्षिण तट पर है, अतः जिसको वर्तमान काल में ममलेश्वर नाम दिया गया है। वो पारमेश्वर शिवलिंग में है अथवा अमलेश्वर शिवलिंग भी है, अमलेश्वर और ओंकारेश्वर। लेकिन वहाँ पर नियम है, पहले ओंकारेश्वर के दर्शन करो फिर बाद में ममलेश्वर अथवा अमलेश्वर के दर्शन करो, तभी ज्योतिर्लिंग का फल मिलेगा। यदि एक का किया दूसरे का नहीं किया तो फिर फल नहीं प्राप्त होगा। मिलेगा तो सही लेकिन आधा मिलेगा। ज्योतिर्लिंग का पूरा फल मिलना है तो दोनों शिवलिंग के दर्शन करना उसमें अनिवार्य हो जाता है। यदि एक का किया तो नहीं होगा। इस प्रकार से इसलिए वहाँ पर कभी जाओ, वहाँ पर ये है ओंकारेश्वर का शिवलिंग का दर्शन, ममलेश्वर के शिवलिंग का दर्शन, ओंकार पर्वत की परिक्रमा। ओंकारेश्वर 3 घंटे में हो जाती है। जवान व्यक्ति 2.5 घंटे में, 2 घंटे में कर सकता है, 3 घंटे में। बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा 4 घंटे में कर देगा। बूढ़ा जो है, वृद्ध है जो 4 घंटे में कर सकता है, और जवान थोड़ा 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में आलस करके करेगा तभी 3 घंटे में कर देगा। तो कभी जाओ ओंकारेश्वर में तो दर्शन करना, नर्मदा जी का स्नान करना, ज्योतिर्लिंग के दोनों को दर्शन करना, सरल है वहाँ पे। कहते भी आजकल ओंकारेश्वर में बहुत भीड़ हो गई, पहले नहीं होती थी। हम पहले जब रहते थे शुरू में 10-12 साल 20 साल पहले, तो ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी क्योंकि जंगल क्षेत्र था, कोई आते नहीं था। और आजकल तो कोई बहुत लान लगती है।
आजकल तो लानो, पहले तो 5 मिनट में 1 मिनट में दर्शन हो जाते थे। बस गए, आश्रम से गए, कमंडल लेके जल भर कर लेके गए नर्मदा जी का, गए और जल चढ़ाया, हाथ से स्पर्श किया, जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया और आ गए। आजकल तो वो स्पर्श भी नहीं करने देते हैं, तो पानी उसमें डलवाते हैं। किस में डलवाते हैं? उसमें जो यंत्र बना दिए, इसमें डालो, फूल भी नहीं चढ़ाने देते, क्योंकि वो लगा दिया, कांच लगा दिया। ऐसे महाकालेश्वर में दर्शन नहीं करने देते। महाकालेश्वर में ना दूर से ही दर्शन करो, यदि फूल फूल ले गए बाजार से तो वहीं चढ़वा देते हैं वो। शिवलिंग के पास में तो फूल भी नहीं पहुँचते। हाँ, कहीं कहीं जल पहुँच जाता है वहाँ पर, ऐसे कहीं लगाया व्यवस्था करी, जल पहुँच जाता है। त्र्यंबकेश्वर में अभी अच्छा है। त्र्यंबकेश्वर में बाबाओं को फ्री है। बाबा लोग जो ऐसे ना, ऐसे कपड़े पहन कर ना जाएं, मतलब धोती पहन कर जाओ। यदि आप भी जाओ ना कभी, बढ़िया है, भस्मी लगा करके धोती पहन करके जाओगे चालाकी से, तो आपको भी अंदर जा प्रवेश कर मिल जाएगा। महिलाओं को तो नहीं जाने देते वो लोग, लेकिन पुरुषों को है। पुरुष चालाकी से अंदर जा सकता है त्र्यंबकेश्वर में। धोती पहन कर जाओ, सिली वस्त्र पहन करके अंदर नहीं जाने दें। थोड़ी भस्म बोले, भस्मी लगा लिया और तुम रुद्राक्ष माला पहन लिया और समझ आएंगे बाबा लोग हैं। तो पंडित हैं तो पंडित है तो पंडित को आगे अंदर जाने देते हैं, बाबाओं को जाने देते हैं, पंडितों को जाने देते हैं। इस प्रकार से आप लोग जा सकते हैं चालाकी से, लेकिन चालाकी मिल होती है कि नहीं होती वो बात अलग है। बहुत जगह जाने देते हैं, बहुत जगह नहीं। त्र्यंबकेश्वर में अभी वो जो भीमा शंकर आदि में, इसमें भी अंदर जाने देते होंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं होती हैं। कहाँ पर? त्र्यंबकेश्वर में महिलाओं को जाने नहीं देते हैं, पहले से नहीं जाने देते। पुरुषों को नहीं जाने देते, वहाँ पर सिले वस्त्र पहनकर जाने नहीं देते हैं। महात्माओं को जाने देते हैं और ब्राह्मणों को जाने देते हैं, जो बिना सिले वस्त्र पहने हुए वो जाता है। स्त्रियों को तो यहाँ पहले से नहीं जाने देते। जैसे रामेश्वर में है ना, रामेश्वर में तो किसी को नहीं जाने देते, वहाँ तो दूर से ही दर्शन है। जल ले जाओ तो जल आपको चढ़ा देंगे, लेकिन ना तो वहाँ पर स्त्री को, ना पुरुषों को, ना बाबाओं को, किसी को छूट नहीं है। इसलिए वहाँ पर दूर के दर्शन है। लेकिन यहाँ पर अन्य अन्य जगह अंदर जा सकते स्त्री पुरुष। अब वो अभी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई तो यहाँ पर भी हम बंद कर दिया। जहाँ जहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है वहाँ पर आप दर्शन करना, दूर के दर्शन सीख लेते हैं, नज़दीक के दर्शन तो मुश्किल हो गए। तो आज की कथा पूरी हो गई। अब केदारेश्वर आदि की ज्योतिर्लिंग की कथा पर कल कहते हैं। तो